नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम सीटेट 2022 के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है बुद्धि के सिद्धांत में सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो अक्सर जिससे एग्ज़ाम में 2-4 नंबर आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें एक नज़र में हम बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक हैं उनको देखेंगे और सीटेट के सिलेबस के अनुसार बुद्धि के जिस सिद्धांत के बारे में हमको पढ़ना है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं। जैसे पिछले क्लास में मैं चर्चा किया था कि बुद्धि क्या होता है, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं और बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है। जैसे आप जानते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं, समायोजन की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं, समझदारी को हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो बुद्धि के प्रमुख रूप से कुछ सिद्धांत आपके सामने हैं। उनमें से जो सीटेट के सिलेबस में उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और बाकी जो सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में इससे पूछे तो आप जो है इसको हल कर लें। देखिए, बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है एक तत्व का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड विने महोदय है। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। तीसरा है बहुत तत्व सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। चौथा है त्रिविमी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड। पांचवा है समूह कारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन। छठवां है पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं बर्ट एवं वर्नन। सातवां है प्रतिदर्श सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थॉमसन है। आठवां है क्रिस्टली सिद्धांत। इसके प्रतिपादक केटल है। नौवां है बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक गार्डनर है। और इसी के बारे में हमको आज के क्लास में पढ़ना है, क्योंकि आप जब सीटेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें सीडीपी में ये टॉपिक बुद्धि के सिद्धांत के रूप में हमको पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि आखिरकार गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि कितने तत्वों से मिलकर बना है, कितनी प्रकार की बुद्धि होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, गार्डनर महोदय क्या कहते हैं, इनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। यानी कि बुद्धि क्या है, केवल एक तत्व से मिलकर नहीं बना है या केवल एक ही कारक या दो कारक बुद्धि को नहीं प्रभावित करते हैं, बल्कि बुद्धि बहुत तत्वों से मिलकर बना है या बहुत कारक उसको प्रभावित करते हैं। इनके अनुसार हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, तो कोई अभिनय में, तो कोई लेखन में, तो कोई तार्किक क्षमता में आदि। इनका गार्डनर महोदय का कहना था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है और प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है और अलग अलग कार्य करने की क्षमता के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, संगीत में पारंगत है तो उसमें संगीतिक बुद्धि अधिक पाई जाती है, इसलिए वह व्यक्ति क्या है, संगीत में पारंगत। कोई व्यक्ति तार्किक क्षमता में है तो उसमें तार्किक बुद्धि अधिक पाई जाएगी, इसलिए वो व्यक्ति क्या है, तार्किक क्षमता में ज़्यादा रुचि रखता है। इनके अनुसार गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में विस्तार पूर्वक बुद्धि के बारे में, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है। कभी कभी इस पुस्तक के बारे में पूछ लेता है, इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि गार्डनर की पुस्तक का क्या नाम है। तो गार्डनर की पुस्तक का नाम फ्रेम्स ऑफ माइंड द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है। ठीक, और इन्होंने इसमें क्या है, 9 तरह की बुद्धियों का जिक्र किया है, 9 तरह की बुद्धियों के बारे में विवेचना की है। पहले इन्होंने 8 तरह की बुद्धियों के बारे में चर्चा किया था, लेकिन बाद में संशोधन करके इन्होंने क्या है, एक और बुद्धि को जोड़ दिया। तो इस 9 प्रकार की बुद्धियों को हम क्या है समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। संपूर्ण शरीर को लचीला बनाकर पेशी कौशल का उपयोग करना, ये क्या है, शारीरिक गति संवेदी कहलाता है। मतलब कि इस प्रकार की बुद्धि यह वह प्रकार की बुद्धि है जिसमें व्यक्ति क्या है, अपने शारीरिक कौशलों को उपयोग करके किसी भी चीज़ में क्या है, वो विशेषज्ञ बनता है। जैसे एक खिलाड़ी होता है तो वो अपने शरीर को इतना लचीला बनाता है, उस हिसाब से फिट रखता है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। एक नृत्यक होता है, डांस करने वाला, वो जो है अपने पेशी कौशलों को उपयोग करके अच्छे से डांस कर पाता है। एक जिम्नास्टिक है, वो अपने शारीरिक गतिविधियों या शारीरिक कौशल को अच्छे से विकसित बनाकर अच्छे प्रकार से। एक दौड़ने वाला है, मतलब
शारीरिक गति संबंधी बुद्धि जिस व्यक्ति में अधिक होती है वो खिलाड़ी होते हैं, नृतक होते हैं, जिम्नास्टिक होते हैं, धावक होते हैं इत्यादि होते हैं। दूसरा है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ये क्या है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं, परिणाम, आवश्यकताओं को समझकर उसके बारे में क्या है निर्णय लेना या जानकारी देना है। मतलब ये अंतर्व्यक्तिक बुद्धि क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा, परिणाम, आवश्यकता को समझ लेता है और समझने के बाद वो क्या करता है, उनकी जो समस्याओं का समाधान करता है। जैसे ये इस प्रकार की बुद्धि जिसमें अधिक होती है वो क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो मन की समस्याओं का अध्ययन करके व्यक्ति की समस्याओं को समाधान करते हैं। और क्या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो समाज के लोगों की समस्याओं को समझकर उनका क्या है समाधान करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक नेता होते हैं, यानी धर्म को मानने वाले नेता होते हैं, जो अपने धर्म से जुड़े लोगों का कल्याण करते हैं। तीसरा है अंतः व्यक्ति, गहरी सोच, अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान से दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया करने के तात्पर्य है कि अंतः व्यक्ति प्रवृत्ति वाले, अंतः व्यक्ति बुद्धि की प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं वो गहरी सोच वाले होते हैं, चीज़ों को गहराई से सोचते समझते हैं। और क्या है, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी मोटिव्स को समझकर उसको क्या दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया अच्छे प्रकार से करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? फिलासफर होते हैं, दार्शनिक, डिजाइनर होते हैं, डिजाइनर प्लानर होते हैं। ठीक है। अगला है भाषागत। ऐसे व्यक्तियों को भाषाओं तथा शब्दों का बहुत ज्ञान होता है, दूसरे शब्दों के संबंधों को गहराई से समझते हैं। ठीक है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो भाषा के जादूगर होते हैं, यानी कि भाषा पे उनकी पूरी पकड़ होती है और भाषा और शब्द का वो जो खेल है वो समझते हैं। इसलिए इस प्रकार की बुद्धि जिसमें अधिक होती है वो क्या होते हैं? कवि होते हैं, लेखक होते हैं और दार्शनिक भी हो सकते हैं। अगला प्रकार की बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तर्क करने की क्षमता इस प्रकार के व्यक्ति में पाई जाती है। समस्या समाधान करने की क्षमता पाई जाती है। वैज्ञानिक चिंतन, यानी कि चीज़ों क्या है, विज्ञान के बनाए गए नियमों के हिसाब से जब हम सोचते विचारते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक चिंतन करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति क्या गणितज्ञ होते हैं, ठीक, और वित्तीय सलाहकार होते हैं, यानी कि अकाउंटेंट इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगला है हमारा देशिक बुद्धि। इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं? वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद करना, ठीक है, यानी कि वस्तु और स्थान से जुड़े जितने भी पक्ष है उनकी बुद्धि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाता है और याद कर लेता है। ठीक है। और यह बुद्धि जिस व्यक्ति में अधिक होती है वो व्यक्ति क्या है? विमान चालक, विमान को चलाने वाला। और क्या है? चित्रकार होता है। चित्रकार देशिक बुद्धि के कारण एक चित्रकार किसी मूर्ति को सजीव रूप देता है। एक नाविक होता है, यानी कि जो नाव चलाता है, तो क्या है वो समुद्र में रास्ता तो है नहीं, तो वो क्या है स्थानों को और वस्तुओं को याद करके वो करता है। मूर्तिकार और साज सज्जा करने वाले व्यक्ति इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अगला है संगीतात्मक। इस प्रकार के व्यक्ति क्या है? संगीत में पारंगत होते हैं, उनको सुर, लय, ताल इत्यादि के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। और ये व्यक्ति क्या है? संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं, म्यूजिक कंपोजर होते हैं, इत्यादि में पारंगत वो होते हैं। अगला है प्रकृतिवादी। ये प्रकृति जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में अधिक होती है वो प्रकृति के साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत बनाता है और पेड़ पौधे, जानवरों की देखरेख में रुचि रखता है। इस प्रकार के व्यक्ति क्या है? वनस्पतिज्ञ होते हैं, वातावरण विशेषज्ञ होते हैं और पर्यावरणविद होते हैं। 9वां है जो लास्ट है अस्तित्ववादी। इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार की बुद्धि जिन व्यक्तियों में अधिक होती है वो क्या है? मानव जीवन के अस्तित्व को समझते हैं, जन्म मृत्यु के पक्ष को अच्छे से सोचते विचारते हैं और वो क्या है? मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो काम करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को होते हैं दार्शनिक होते हैं। और उसके बाद इस प्रकार के व्यक्ति वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान भी क्या है? खोज करता है, मानव अस्तित्व की नए खोज करता है, जिससे मानव अस्तित्व हमेशा बनी रहे। तो इस प्रकार से बुद्धि के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो सीटेट और बाकी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमने चर्चा किया। आगे क्लास में हम सीटेट के सिलेबस के अनुसार किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।